अध्याय 2। स्वर्ग के फूल। जिसके दामन में औरों के आंसू, उसने स्वर्ग से फूल चुगे हैं। वो इंसान नहीं देवता है, जिसने औरों के गम ले लिए हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर का उजाला छत्र बनकर तुम्हारे सिर पर विराजता है। तुम उस रास्ते पर चलो जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी देवात्मा, ऋषि आत्मा और सिद्ध आत्मा बन गए। तुम उस रास्ते पर न जाना कि जिस रास्ते पर जाकर लोग भटक गए, ठोकर खा के गिरे और परमेश्वर का कोप उन पर हुआ। परमेश्वर के सिवा और किसी के आगे मदद के लिए तुम हाथ मत फैलाना। परमेश्वर दुखी व्यक्ति की पुकार को सुनता है। हे परमेश्वर की राह में चलने वालों, क्या तुमने इस धरती पर स्वर्ग के फूलों को खिलते हुए देखा है? वे फूल तुम ही हो, तुम जो रात दिन परमेश्वर की आराधना में लगे हो। सतपुरखों का संग साधारण मनुष्य को भी ईश्वर के मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे दिव्य और स्वर्ग के फूल बना देता है। किंतु पीछे पीछे पाप की आत्मा उन फूलों को झटकती और सुखाती फिरती है। तुम उनसे सावधान रहना। वे कहते हैं, इतने फूल मैंने झटक के सुखा दिए, इतनी कलियां और हैं, इन्हें सुखाने में क्या देर लगती है। पर तुम घबराना मत। जिस परमेश्वर ने चमन लगाया है, वह उसकी रक्षा भी करना जानता है। उसका अटल छत्र सदा तुम्हारे सिर पर छाया करता है। अतः तुम घबराना मत, तुम उदास और निराश मत होना। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हे स्वर्ग की आत्माओं, पुण्य आत्माओं के लिए स्वर्ग के फूल हैं और पाप आत्माओं के लिए नरक की भयानक दुर्गंध युक्त हवा और बबूले। भव सागर के किनारे को पार करते समय आत्माओं को दुख सुख से गुजरना पड़ता है। जो संसार में सत्कर्म करते हैं, उनके हाथों में फूल होते हैं और अपनी मृत्यु के बाद वे ईश्वर स्तुति के गीत गाते हुए परमेश्वर के देवदूतों के संग परमेश्वर के प्रकाशित महल में प्रवेश करते हैं और दुष्ट आत्मा वाले कांटों में बिंधे लहूलुहान हुए नरक के अंधकार और बेचैनी में पड़े सर पटकते हैं। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के दरबार से आती है और उसी के पास मृत्यु के बाद वापस चली जाती है। इस खलड़ी को ओढ़ के मैं घूमा जगत जहान, दूसरा कोई ना मिला सिवा एक भगवान। हे परमेश्वर, मेरा सर तो जुगों जुग से तेरे आगे झुका है। चाहे कोई मेरे माथे पर फूल डाले या कांटे या धूल डाले, मैं तो रात दिन तेरी ही याद में सर झुकाए बैठा हूं। मेरी निगाह तो एकटक तेरे ही अनंत आकाश में धंसी है
वह वहां से न लौटी है न लौटेगी। एक बार एक सेवक ने इस प्रकार के वचन कहे, हे देव, एक नास्तिक व्यक्ति है, वह रात दिन आपको भला बुरा कहता रहता है, वह ईश्वर को नहीं मानता। जब हम पार ब्रह्म की आराधना करते हैं तब वो बड़े बुरे बुरे वचन हमको कहता है। उसके कटु वचन तलवार की धार से भी अधिक पहने हैं। कभी कभी तो मेरा तन मन बिलबिला उठता है, तन बदन में आग लग जाती है, किंतु दूसरे ही क्षण जब आपकी पवित्र और शांत सूरत मेरे सामने आती है तो मन शांत हो जाता है। हे सतपुरख, आप इस जगत में कल्पतरु की छाया हो, अन्यथा हम दुखों की धूप में तपते हुओं का भला यहाँ कौन है? वो सेवक बोला, हे सतपुरुष, आपका वचन याद आते ही मन शांत हो जाता है कि जो संतो मुझे बुरा कहे मैं उसके लागू पाऊं, परमेश्वर का करूं मैं सुमरन, बैठा जगत तरु की छांव। कुछ दिनों के बाद एक दिन फिर उस सेवक ने कहा, हे महाप्रभु, वह दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति आज मर गया। तो हमने उसको कहा, इस व्यक्ति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी आत्मा अंधकार में न भटके। उस सेवक को बड़ा अजीब लगा कि वे ऐसे बुरे और नास्तिक व्यक्ति के लिए प्रार्थना को कह रहे हैं जो उनको बुरे से बुरे वचन कहा करता था। किंतु उस सेवक ने आज्ञा मानकर उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन बाद फिर वही सेवक हमारे निकट आया और इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे देव, जिस आश्चर्य को मैंने देखा है आपसे कहता हूं। कल रात्रि में 2 बजे जब मैं आराधना में बैठा तब एक अजीब बात घटित हुई। मैंने अंधकार में एक प्रकाश को देखा, मेरी सुध बुध जाती रही। उस प्रकाश में किसी देवदूत की तरह प्रकाश वस्त्रों को ओढ़े हंसते हुए आपको मैंने देखा। आपने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, आओ स्वर्ग को चलें। हे देव, मुझे कुछ भय सा लगा। मेरे शरीर में बहुत अधिक तीव्र कंपन हुए और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मृत्यु हो गई। काया से निकल तेरा मंत्र जपूं, मिलूं उजियारी में जाए। प्रीतम तेरी याद में झुका सिर उठता नाए। सितारों में फरिश्ते जब तुम्हारा जिक्र करते हैं, मेरे दिल में इधर आराधना के चिराग जलते हैं। धर्म का रथ तो हर युग में गगन से धरती पर उतरा, मगर यहाँ लोग अपने ही पाप की अग्नि में जलते हैं। वो सेवक बोला, क्योंकि मेरा नश्वर शरीर पृथ्वी पर पड़ा था और मैं दिव्य देह धारण किए आपके पास वायु में आकर खड़ा हो गया था। आपने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे स्वर्ग की ओर ले जाने लगे। हम आकाश में उठते चले जा रहे थे। मैंने देखा ये दुनिया पीछे छूटती जा रही है। हम तारों की झनकार के बीच से गुजर रहे थे। आकाश में मैंने अनेक सिद्धों और देवताओं को ईश्वर की स्तुति में लगे देखा और उन्हें नमन किया। एक स्थान पर आपने कहा, देखो वो ऊपर स्वर्ग से प्रकाश आ रहा है, वह स्वर्ग का महल है। हम एक सरोवर के किनारे खड़े थे। तब आपने कहा,
यह अमृत सरोवर है। इस सरोवर के भीतर से एक मार्ग नरक में भी जाता है। इस तालाब में जो कमल खिल रहे हैं वे ऋषियों के द्वारा ईश्वर स्तुति के फल स्वरूप प्रकट हुए हैं। सुनो, जिस कारण से हम स्वर्ग के इस सरोवर पर आए हैं उसे तुमसे कहता हूं, जरा आगे जाओ और जल में झांक कर देखो नीचे क्या है। उस सेवक ने देखा, जल के नीचे अंधकार ही अंधकार है, गहरा अंधेरा है, नरक का दृश्य है, जहां पाप आत्माएं व्याकुल और पागलों की तरह अपने कपड़ों को फाड़े चीख चिल्ला रहे हैं। उनके शरीर से लहू बह रहा है, उनकी बेचैनी असीम है। वहीं उन्होंने उस पापात्मा को रोते बिलखते देखा जो नास्तिक रात दिन भला बुरा कहता था, परमेश्वर की और गुरु की निंदा किया करता था। उस सेवक को सरोवर के किनारे व्याकुल देख के हमने कहा, सुनो, कमल का एक फूल तोड़ लो। पर जैसे ही वो सेवक फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाता, फूल दूर होता चला जाता। हमें हंसी आई। कहा, उस परमेश्वर का नाम लेके फूल तोड़ो, अन्यथा ये फूल तुम्हारे हाथ ना आवेंगे। ये फूल पुण्य का रूप है। क्या तुम परमेश्वर के नाम का सिमरन भूल गए हो? तब उस सेवक ने सिमरन आरंभ किया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऐसा कह के उसने जब हाथ बढ़ाया, फूल उसके हाथ में आ गया और वो फूल उसने हमें थमा दिया। हम फिर हंसे। कहा, तुम जरा लगातार सिमरन शुरू करो। वो सेवक सिमरन करता चला गया और कमल के फूल की डंडी बढ़ती चली गई। वह डंडी बढ़ती बढ़ती नरक के अंधकार में पहुंच गई, जहां असंख्य पापात्माएं पड़ी विलाप कर रही थीं। रहम विचारो सांचे साईं, लेओ गले लगाए, जन्म मरण के अंधकार में सुरत झकोले खाए। हे परमेश्वर, मैं तो रात दिन तेरी आराधना और तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी आत्मा में तो एक तू ही बसता है। मेरी आत्मा में तो बस तू ही तू है। तेरे सिवा मेरी आत्मा के एकांत में और कोई नहीं। नरक का भयानक शोर और कोहराम चारों तरफ फैला हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे। उस नास्तिक पाप आत्मा ने प्रकाश की एक कमल नाल को अपनी ओर आते देखा। उसे बड़ा अचरज हुआ। बहुत दूर ऊपर उसने हमें खड़े हुए देखा। हमने उसको कहा, सुनो, तुम इस कमल नाल को पकड़कर ऊपर स्वर्ग में आ जाओ। हम यहाँ ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो व्यक्ति तुरंत उस कमल नाल पर चढ़ गया। सोचा, अब इस भयानक नरक से अवश्य मेरा छुटकारा हो जाएगा। वो चढ़ता चढ़ता थक गया। नरक का हाहाकार बहुत नीचे रह गया था। वो सस्ताने को रुका। नीचे झांक कर क्या देखा कि उस कमल नाल पर 20 पापात्माएं शीघ्रता से ऊपर चढ़े चले आ रहे हैं और उनसे नीचे सैकड़ों आ रहे हैं। उसके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। गरज कर बोला, हे पापात्माओं, ये कमल मेरा है। हे दुष्टों, नीचे उतर जाओ। क्या तुम कोमल कमल को तोड़ डालना चाहते हो?
तुम्हें मेरे कमल पर चढ़ने का कोई हक नहीं। ऊपर से ही उसने अपना जूता फेंक के उन्हें मारा। कुछों के हाथ से कमलनाल छूट गया। वे भयानक शोर करते हुए पुनः नरक में जा गिरे। तभी एक घटना हुई। उस नास्तिक ने जहां से कमलनाल पकड़ी थी वो टूट गई। वो धड़ाम से नरक के अंधकार में पुनः डूब गया, गिर गया। उदास मन से हमने कहा, देखा यहां भी उस व्यक्ति की नीचता ने उसका उद्धार न होने दिया। आओ, प्रातःकाल होने वाला है, हम अपने पृथ्वी के शरीरों में वापस चलें। और हम ये कहते हुए लौट आए कि हम दोबारा इसे निकालने के लिए अगली बार फिर आवेंगे। एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके लड़के की बहू बड़े कर्कश स्वभाव की थी। जब भी बूढ़े के सामने भोजन परोसा जाता, वह बहुत कड़वा बोलती, गाली देती, तरह तरह के कटु वचन बूढ़े को कहती, पर बूढ़ा चुप रहता। बूढ़े का दस्तूर था कि वो अपनी रोटियां पंछी, कुत्तों और जानवरों को अवश्य खिलाता, चाहे खुद उसे भले ही भूखा रहना पड़ता। धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं। लड़के की बहू ने अपने पति से कहा, तुम्हारा पिता सनकी है, उसे 4 रोटियां दी जाती हैं, व्यर्थ हैं। उसे 4 रोटी की भूख नहीं, 2 खाता है, बाकी 2 पंछी, कुत्तों, जानवरों को दे देता है। तू अकाल अलख निरंजन, अजूनी अदेह अगम अविनाशी, तू सांचा परवरदिगार, तू सदा साहिब सरकार, तू मेरा साहिब करम बिनासी, तुझ बिन कौन काटे 84। मन यार तोरा दारम, अगयार नमे ख्वाहम, गैरस के दिल बुर्दी, दिलदार नमे ख्वाहम। हे मेरे परमेश्वर, मैं तो एक तुझको ही अपने दिल में अपना यार और दिलदार करके रखता हूँ। नहीं चाहता तेरे सिवा दुनिया में किसी दूसरे को जो मेरे हृदय के संसार को ही उजाड़ कर रख दे या मेरे प्रकाशित हृदय को अंधकार में बदल दे। बूढ़े के लड़के की बहू ने कहा, आज से इस बूढ़े को केवल 2 रोटी मैं दूंगी। बूढ़े को 2 रोटी दी गई। वह 1 रोटी खुद खाता, 1 पंछी जानवरों को डालता। फिर बहू ने कहा, तुम्हारे पिता को 1 रोटी से अधिक ना दिया करूंगी। मुझे उस बूढ़े का दर्शन अच्छा नहीं लगता। अब बूढ़े को 1 रोटी दी जाती। वो आधी रोटी खाता और आधी पंछी जानवरों को दे देता। नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा, बजल दरवेशा को नदनी में दिगर। अय परमेश्वर के बंदे, अगर तेरे पास आधी रोटी है तो तू कितना ही गरीब और तंग हाल है, फिर भी नेकी का रास्ता पकड़। उस आधी रोटी में से भी आधी परमेश्वर की राह में खैरात कर, यानी दान कर। 1 रोटी के स्थान पर बूढ़े को आधी रोटी दी जाने लगी, पर बूढ़े ने अपना दस्तूर न छोड़ा। वह उसमें से भी 1 टुकड़ा खाकर पानी पीकर सब्र करता और 1 टुकड़ा पंछियों को डालता। लड़के की बहू ने बूढ़े को घर से निकलवा कर दम लिया। वह जंगल बियाबान में जाकर ईश्वर का भजन सिमरन करने लगा। उसने अपने मन में दुख न किया, न ही अपने पुत्र और बहू को कोसा। उसने सोचा, मेरे भाग्य में प्रभु ने ये ही दिन लिखे थे, तब मैं अपने लिखे का दोष दूसरों को क्यों दूं। जंगल में एक कुएं के पास वो रहता। जो जंगली फल फूल मिलते उनमें से आधे पंछियों को और कुछ कुएं की मछलियों को डालता, तब आधे में खुद गुजारा करता।
एक दिन सपने में उसने देखा कुएं से मछलियां और जल का देवता उसके पास आए। बोले, तुम्हारी नेकी से परमात्मा बड़ा प्रसन्न है। हम तुम्हारे लिए एक महल बनाएंगे और हमारे सेवक तुम्हारी सेवा किया करेंगे। तभी स्वप्न में बूढ़े की आंख खुली। उसने देखा कि वो एक आलीशान महल में सोया है। सेवक उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। उसने आश्चर्य से देखा। सेवकों ने कहा, अब हम तुम्हारी सेवा में रहा करेंगे। वे उस बूढ़े बने राजा को महल में घुमाने लगे। वो कुआं उस महल के आंगन में ही था। महल के सबसे ऊंचे द्वार पर लिखा था, नेकी करो, नेकी का रास्ता उत्तम है। आज नहीं तो कल सखी छूट जाएगा देश, मट्टी होगी ओढ़ना और बिछोना रेत। जिसने अपना अभिमान नष्ट कर दिया, आशा तृष्णा मारकर खामोश हो गया, तन और संसार का होश जिसका जाता रहा, उसने आत्मा के सिंहासन पर ईश्वरीय आलोक को देखा। परमेश्वर की महिमा तो सब गाते हैं, पर उसे पाता कोई कोई है। चाहे रोटी का टुकड़ा कोई कुएं में डाले या जीवों के वास्ते कोई नेकी करे, परमेश्वर नेकी से खुश होता है और नेकी के रास्ते पर चलने वालों को अपना दोस्त रखता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक परमेश्वर नेक लोगों को अपना दोस्त बनाता है और बुरे कर्म मनुष्य पर बिजली बनकर टूटते हैं। वह बूढ़ा खूब दान करने लगा, सोना चांदी गरीबों को बांटता, यहां तक कि सारे मुल्क में उसकी शोहरत हो गई। उस शोहरत को सुन के उसकी बहू और बेटा भी स्वर्ण मुद्रा मांगने आए। बूढ़े ने उन्हें भी गठरी भरकर स्वर्ण मुद्राएं दे दी, पर उन दोनों ने जैसे ही उस गठरी को हाथ लगाया, वो स्वर्ण राख और कोयलों में बदल गया। आवाज आई, ये कोयले नहीं, ये तुम्हारे कर्म हैं। जैसा तुमने किया है वैसा ही तुमने पाया है। परमेश्वर नेकी की राह पर चलने वालों को दोस्त रखता है और बदकार लोग चौड़े में ही लुट जाते हैं। हे परमेश्वर, ऐ सच्चे बादशाह, तेरी नजर पड़े तो लाखों करें सलाम, और जो तेरी नजर फिरे तो गलगल के गिरे चाम। हे परमेश्वर, तेरे प्रेम की निगाह हम पर बने रहे। हे परमेश्वर, तेरा कोप हम पर कभी न होवे। हे परमेश्वर, उस तरफ को हमारे पैर न जामे जिससे तू नाराज होता है। सारी दुनिया चाहे हमसे रुष्ट हो जावे, सारा संसार चाहे हमारा दुश्मन हो जावे, तू हमारे अवगुणों को देख के हमसे कभी रुष्ट न होना। हे प्रभु, तू मनुष्यों की कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है तथा उनको क्षमा करता है जो तुझसे क्षमा मांगते हैं। हे परमेश्वर, तुम्हारे मार्गों से जब मेरी आत्मा गुजरती है तो तुम्हारे प्रेम के उन्माद से और तीव्र आवेश से मेरे नेत्र मुंद जाते हैं। एक एहसास जन्म जन्म तक मुझे महकाता है। हे परमेश्वर, तुम्हारे दिव्य राग मेरे तन में गूंजते हैं। वे राग एक नदी की तरह धरती से लेके आकाश तक बहते चले जाते हैं। हे परमेश्वर, चंद्रमा की शीतलता तुम्हारे मंत्र की उज्जवल किरणों से दमक कर मेरे प्राणों में उतरकर रात दिन उन्हें झंकृत करती है। कस्तूरी सी काया साजन जाए मिलेगी खाक,
इकले अलख जगाओगे, कोई ना पूछेगा बात। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।